हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 2025 की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसा होगा 2025 बर्थ नंबर्स के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक के बारे में बात कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए and watch those videos. Now, आज हम बात कर रहे हैं 9 नंबर की। The last number in numerology from 1 to 9, that is 9 नंबर। तो 9 नंबर के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहेगा ये 2025 बर्थ नंबर 9 वालों के। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यू मस्ट नो कि कैसे जानेंगे कि आपका बर्थ नंबर 9 है। लेट्स सी। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को होता है, किसी भी महीने की 9 तारीख को होता है, 18 तारीख को होता है या फिर 27 तारीख को होता है, तो आपका बर्थ नंबर जो है, या फिर हम कहें कि आप रूल होते हैं 9 नंबर से। अब यहां पर देखिए, जो 9 नंबर है किसका है? मार्स का है, मंगल का है। और साल भी किसका आ रहा है? 2025, जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आता है? 9 आता है, मंगल। मतलब जो लोग 9 नंबर से रूल हो रहे हैं, ठीक है, मार्स की एनर्जी कैरी करते हैं और एंट्री कर रहे हैं 2025 में, वो भी एनर्जी किसकी है? मार्स की है। तो यहां पर उनके लिए बहुत ही खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर ईयर में उनका जो एनर्जी लेवल होगा बहुत ही हाई होगा, राइट। कई बार ऐसा फील होगा वो बियॉन्ड द बाउंड्री जा रहा है। तो यहां पर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ही एक्सेस में होगी और उसको प्रॉपर चैनल ना मिले तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, दैट विल क्रिएट इश्यूज। लेकिन अगर एनर्जीज को आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन में टर्न कर दिया, यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया, देन ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अभी हम बात करेंगे कैसे चैनलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले मंगल की बात करेंगे। तो मंगल इज द प्लेनेट ऑफ पावर, ब्रेवरी, फिजिकल स्टैमिना, राइट, फिजिकल वर्क, राइट। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में आप देखते हैं तो जिसमें फिजिकल वर्क है, राइट, दैट एनर्जी, राइट, दैट स्टैमिना इज मार्स। तो इस पर्टिकुलर ईयर में भी जो 9 नंबर वाले हैं उनको बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में देखेंगे कि एक एक्शन करने की टेंडेंसी उनकी लाइफ में होगी। फिजिकल स्टैमिना का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। तो जब ईश्वर आपको एक्शन करने की टेंडेंसी दे रहा है एंड यू आर कैपेबल इनफ बिकॉज यू आर रूल्ड बाय 9, देन चूकना नहीं है आपको गेट इनटू एक्शन होना है, आपको एक्शन में इन्वॉल्व हो जाना है। इट मीन्स 9 नंबर वालों को तो इस पर्टिकुलर ईयर में किसी भी तरह का लेजीनेस, किसी भी तरह का पोस्टपोनमेंट मीन्स कई बार क्या होता है कि हर चीजों को डिले करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि डिले नहीं करना है। जैसे किसी भी चीज को पोस्टपोन अगर कर रहे हैं या उसको डिले कर रहे हैं तो वो आपके लिए 2025 में पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज ये ईयर कहता है कि गेट इनटू द एक्शन, राइट। आपने जो सोच रखा है, जिस पर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है, 2025 इज द ईयर। बर्थ नंबर 9 वाले ध्यान रखिएगा, गेट इनटू द एक्शन। अब यहां पर क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहां पर आप अगर किसी स्पोर्ट्स की फील्ड में है, जिम में है, फिजिकल ट्रेनिंग के फील्ड में है, तो ये साल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आप फायर इंडस्ट्री में हैं, आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री में हैं, आर्मी पुलिस में हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप आर्मी, पुलिस या इस तरह के डिपार्टमेंट में हैं तो हो सकता है आपको उसमें रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन हो, राइट, क्योंकि मंगल की एनर्जी को वो गवर्न करता है। एंड ये कोर्ट कचहरी मुकदमा, यस, कहीं ना कहीं मंगल कोर्ट कचहरी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई लॉ डिपार्टमेंट में भी है तो उनके लिए भी ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मंगल कह रहा है गेट इनटू द एक्शन, राइट, यूटिलाइज योर एनर्जी,
बी एक्टिव, राइट। क्योंकि देखिए एक्चुअली जो मंगल की एनर्जी है वो पुलिस, थाना, आर्मी के लिए होती है, लेकिन जो लॉ वाले होते हैं उनका कोर्ट से तो होता है, साथ में वो पुलिस से भी कांटेक्ट रखते हैं, तो उनकी एनर्जी भी वहां पर देखी जाती है। तो लॉ से रिलेटेड लोग जो हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा हो सकता है। नाउ 9 नंबर मंगल, बिजनेस फ्रंट की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक के बिजनेस में हैं, ठीक है, जिसमें फायर इन्वॉल्व हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल ईयर, ठीक है। तो आप अब तक अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर रहे थे, ठीक है, रिलेटेड टू दिस, तो आपको पोस्टपोन नहीं कर रहा है, ये ईयर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा 9 नंबर की एनर्जी दोनों की सिंक हो रही है, ठीक है। तो यहां पर एक जो ड्रॉबैक देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि दोनों की एनर्जी का लेवल बहुत ही हाई है, राइट। एंगर लेवल ये हाई कर सकता है, तो आपको अगर इस साल प्रॉब्लम होगी तो आपके एंगर लेवल से हो सकती है, आपके सडन बर्स्ट ऑफ एंगर से हो सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको काम रह करके इसको हैंडल करना था, लेकिन बर्स्ट ऑफ एंगर बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोसिव एनर्जीज ऑफ 9 and 9 उसने सारी चीजों को डिस्टर्ब कर दिया और चीजें सॉल्व हो सकती थी इजीली, ठीक है, बट उनमें इश्यूज क्रिएट हुए, तो इनका आपको ध्यान रखना है। साथ में रिलेशनशिप्स में भी मंगल की एनर्जी क्या करती है, एंगर क्रिएट करती है, इस वजह से इश्यूज देखे जा सकते हैं। तो कई बार आपको बहुत सारी चीजें सॉफ्ट तरीके से सॉल्व करना है। जहां तक मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं वहां पर आपको सॉफ्टली चीजों को लेकर चलना है, ठीक है, एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अब बात आती है सर कंट्रोल कैसे करें, तो देखो मंगल का साल है और मंगल से रूल कर रहे हो तो हनुमान जी की उपासना तो आपको करनी ही करनी है। अब तक मैं प्रीवियस कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ, आप सुंदरकांड का पाठ, राइट, इन सबको तो आप कर ही सकते हैं। साथ में आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम मेडिटेशन, ये भी आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस ऑफ एनर्जी ऑफ मार्स है जो एंगर क्रिएट कर रही है या कहीं ना कहीं कामनेस में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब एंगर लेवल ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं कामनेस में ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वहां पर आपको ओम मेडिटेशन, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यस, गोइंग टू लॉर्ड शिवा टेम्पल वुड ऑल्सो हेल्प यू टू गिव यू कामनेस, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी जब एक्सप्लोसिव हो तो एक राइट डायरेक्शन में जाए और कुछ नेगेटिव इवेंट ना हैपन हो, क्योंकि गुस्से की वजह से या बहुत हाई एनर्जी लेवल की वजह से कई बार एनर्जी नेगेटिव वे में भी चली जाती, तो इस सब का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ यहां पर 9 नंबर वालों के लिए हम एक बहुत ही खास बात बताते हैं कि यहां पर दोनों ही 9 हैं, बर्थ नंबर भी और ईयर नंबर भी, तो 9 नंबर चैरिटी का नंबर भी है, धार्मिक कार्यों का नंबर भी है। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि 9 नंबर हमें अच्छा रिजल्ट दे, मार्स हमें अच्छा रिजल्ट दे, तो आप क्या करें, इस साल थोड़ा सा चैरिटी आप ज्यादा करें। अगर पहले से करते आ रहे हैं तो यहां थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं। आप एक नियम बना सकते हैं कि मंथली 2 times और 3 times you have to go to old age homes और you have to feed the poor, feed the saints, ठीक है। स्पेशली धार्मिक स्थानों पर अगर आप सेवा कार्य करेंगे तो आपको मंगल की एनर्जी इस साल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है। एक बात हम सभी को बताते हैं कि सेवा कार्य तो सभी के लिए अच्छा है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है इस धरती पर, अगर वो ह्यूमन बीइंग है, सेवा कार्य करता है तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं। लेकिन यहां पर हम स्पेशली बात कर रहे हैं कि अगर मंगल की एनर्जी है तो मंगल की एनर्जी बात करती है सेवा की, धार्मिक कार्यों की, और जब दोनों ही 9 हो, मतलब बर्थ नंबर भी और ईयर नंबर भी, तो यू मस्ट गो फॉर इट, ठीक है। और लॉर्ड हनुमाना के टेम्पल पे अगर आप ज्यादा सेवा कर पाए, जैसे वहां पर आपने चोला चढ़ा दिया हर मंगलवार को, राइट, कुछ भी नहीं हो रहा है तो वहां पर आप कभी गए तो कुछ मिठाई हनुमान जी को मंगलवार को कर दिया, कभी हनुमान चालीसा की पुस्तकें भी आपने वहां पर दान कर दी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी लाइफ के छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड हनुमाना दूर हो जाएंगी फॉर श्योर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 9 और 9 की, तो यहां पर बहुत ही अच्छा मौका है कि आप 9 के एनर्जीज के साथ सिंक हो सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो रूल्ड बाय 9। जो जमीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं,
उनके लिए भी साल बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर किसकी बात करता है? जमीन की बात करता है, प्लॉट की बात करता है, राइट। तो अगर जो चीजें मैंने आपको बताई अगर उन पर आपने ध्यान दिया और 9 नंबर की एनर्जी को समझने की कोशिश करी, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मैंने आप लोगों को एक पहले बात बताई थी कि 9 एक ऐसा नंबर है कि अगर 9 के साथ आप क्रॉस करेंगे तो 9 क्रॉस 1 क्या हो गया? 9 हो गया। 9 क्रॉस 2 करेंगे तो 18 हो गया। 18 को 1 + 8 करेंगे तो क्या हो गया? 9 हो गया। 9 क्रॉस 3 करेंगे तो 27 हो गया, और 27 को 2 + 7 करेंगे तो 9 हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जब जब 9 के साथ क्रॉस हो रहा है तब तक वो वैल्यू को खत्म करके खुद इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। लेकिन अगर 9 नंबर के साथ प्लस कर दें तो 9 + 1 10, अगेन 1, ठीक है, अगेन 1 हो गया। 9 + 2 दैट इज 11, अगेन 2 हो गया, राइट। यहां पे 1 था, यहां पे 2, 9 + 3 12, 1 + 2 3। तो यहां पर आप देखिए कि जब आप मंगल की एनर्जी के साथ सिंक हो रहे हैं, मतलब प्लस में जा रहे हैं, तो वो आपकी ही वैल्यू को इस्टेब्लिश कर दे रहा है, ठीक है। तो मंगल कहता है कि अगर आप मेरी एनर्जी के साथ सिंक करते हैं, आप मुझसे हाथ मिलाते हैं, मेरी चीजों को कहीं ना कहीं आप फॉलो करते हैं, तो मैं ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दूंगा एंड आपके लिए पूरी एफर्ट्स करूंगा आपकी लाइफ के, आपके ड्रीम्स या आप जो भी चीजें करना चाहते हैं उसमें सक्सेस दिलाने में, ठीक है। और जो मैंने आपको हनुमान जी की उपासना बताई है वो तो आप करिए ही करिए, और 2025 में सभी के लिए जरूरी है लॉर्ड हनुमाना की उपासना करना। उनकी कृपा से 2025 आपका सफल हो, शुभ हो, अच्छा हो, ऐसी कामना है। थैंक यू सो मच।